सोहेल आफरीदी साहब ने एक दबंग ऐलान कर दिया है। क्या ये असल में दबंग है और कितनी हकीकत है इनके इस ऐलान में और बयान में, तो व्लॉग में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि 10 जून 2026 को कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बजट के हवाले से जब इमरान खान साहब से एडवाइस लेंगे, मशवरा लेंगे, तो उसके बाद ही वो बजट मंजूर करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। इसके अलावा इसी खबर में एक और ऐड ऑन है कि साबिक स्पीकर के पी असम्बली हैं जिनका नाम है मुश्ताक गनी साहब, तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनके साथ 30 MPs हैं के पी के, और लेकिन वो किसी भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही गंडापुर साहब के साथ है, ना ही सोहेल आफरीदी साहब के दुश्मन हैं। उन्होंने ये मुतालबात किए हैं कि सोहेल आफरीदी साहब से कि 10 जून को वो धरना दें कौमी असम्बली पर, तो वो उठे नहीं, बैठे रहें, जब तक बैठे रहें जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप डट जाएं और हम आपके साथ हैं। तो क्या सोहेल आफरीदी साहब ऐसा धरना देंगे? देखें, इमरान खान साहब को तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त 2023 से वो कैद हैं। तो इससे पहले भी PTI ने ऐसी धमकियां दी थी कि बजट पास नहीं करेंगे और ऐसा धरना देंगे, लेकिन अडियाला जेल के बाहर जो इनका धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें 100-200 लोग होते हैं। एक तरफ जहां आधा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे PTI का है, तो वहां अमली तौर पे 200 लोगों को लाना भी अडियाला जेल के बाहर इतना मुश्किल है। हालांकि जो पुरअमन एहतजाज करना है वो हर इंसान का हक होता है। हाँ, उस एहतजाज में तखरीबकारी, खून खराबा, हाथापाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन PTI वाले तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बात है। तो होगा क्या? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये नुमाइशी अलामती तौर पर एहतजाज करेंगे, फिर वो कुछ देर बाद ख़त्म कर देंगे और बजट भी पास होगा और सूबाई बजट भी पास होगा। क्योंकि गंडापुर साहब के बारे में ये कहा जाता था कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इमरान खान साहब के भी साथ खड़े हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब तो इनसे भी 2 हाथ आगे हैं। गंडापुर साहब तो फिर भी रेजिस्ट करते थे, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिनो अन इस्टेब्लिशमेंट के ही कहे पे चल रहे होते हैं। अच्छी बात है, जब भी इनकी वजारत आला इसीलिए कायम है। तो वही बात यह है कि अगर ये वाकई फ़र्ज़ करें नहीं करते बजट पास, तो होगा क्या? होगा ये कि फिर KP में PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 30 जून तक सूबाई हुकूमतों के पास टाइम होता है बजट पास करने का, और अगर वो बजट पास नहीं करते 30 जून तक, तो पहली तारीख को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? इतने सारे KP में सरकारी इदारे हैं, सरकारी अस्पतालों के खर्चे होते हैं, सरकारी स्कूलों कॉलेजों में फ़ीसें जाती हैं, पेट्रोल के खर्चे, दफ्तरी खर्चे जो होते हैं, हर सरकारी दफ्तर के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें, तो वो नहीं देंगे तो जो निज़ाम है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा, मुंजमद हो जाएगा। तो ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, आप देखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और PTI की सूबाई हुकूमत बजट ज़रूर पास करेगी। शर्त हराम है, वरना कह देता कि शर्त लगा लें। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं? आप व्लॉग में कमेंट्स करके दिल खोल के जो भी कहना हो कह सकते हैं। तो अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।